Each and every organism can live only for a certain period of time. That period from birth to natural death of an organism represents its life span. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है, बट ऑर्गेनिज्म में बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक के टाइम को लाइफ स्पेन कहते हैं. लाइफ स्पेन of a few organisms are given in several other organisms are drawn for which are should find out their lifespan and write the space provided. To examine the lifespan of organism represented in figure 1.1, it is both interesting and intriguing to note that it may be a short as a few days or as long as a few thousands years. कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक 1000 वर्ष या फिर कुछ हजार वर्ष हो सकता है. बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन्स ऑफ मोस्ट देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म. You may note that life span of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crow and parrot are not very different, yet their life span shows a wild difference. Similarly, a mango tree has a much shorter life span as correlated to people tree. Whatever be the life span, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single celled ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब क्या लिखा है इस पैराग्राफ में अगर बात करें तो लिखा है कि अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन इन दोनों रेंज में ही पाया जाता है, यानी कि एक दिन से लेके कुछ हजार वर्षों के बीच में. ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्पेन है वो उनके साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे कि अगर पैरट की बात करें और क्रो की बात करें तो इनके साइज में क्या है डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इनके लाइफ स्पेन का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा अंतर है. ऐसे अगर बात करें पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन बहुत ही कम होती है. अगर बात करें लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो निश्चित है. मतलब उसकी जो लाइफ स्पेन वो चाहे जो हो बट उसकी जो डेथ है वो सर्टेनिटी है, वो निश्चित है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर इमॉर्टल यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नहीं मरते हैं, वो इमॉर्टल हैं, वो अमर हैं भाई साहब. हम आखिरकार क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है. सोचो, हजारों वर्षों से प्लांट तथा एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित हैं. रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या उपस्थित है. इसका सीधा जवाब है कि ये जो संख्या अभी उपस्थित दिखाई दे रही है रिप्रोडक्शन के द्वारा है. अगर इसे बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मृत्यु क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मान लीजिए काट दिया जाता है तो वो डिफरेंट डिवाइड हो जाते हैं, दो हो जाते हैं. उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज़ सिनोनिम्स है. अगर वो कटते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वो दो हो जाते हैं. तो ऐसे अगर एनसीईआरटी में देखो लिखा है यहाँ पर, व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plants and animals species have existed on earth for several thousands of years? There must be some processes in living organism that ensure the continuity. कोई ऐसा प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. समटाइम्स दे दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. यस, हम रिप्रोडक्शन के तरीके को देखेंगे जिसने अभी तक कॉन्टिन्यूटी को बना के रखा है. तो फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं आगे रिप्रोडक्शन के बारे में. फाइनली यहाँ पर बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में. तो लाइफ स्पेन क्या है, एलिफेंट की दो रखी है 65 ईयर्स, जबकि रोज़ की 5 to 7 ईयर्स है, डॉग की 20 to 30 ईयर्स है. बट अगर बटरफ्लाई की बात करते हैं तो 1 to 2 वीक्स, केवल 1 to 2 वीक्स होती है, जबकि क्रो की बात करें तो 15 ईयर्स है. ऐसे ही बात करते हैं बनाना ट्री. तो बनाना ट्री क्या होता है, बनाना ट्री की लाइफ स्पेन जो मेनली बात की तो 25 ईयर्स होती है, बट जो ऊपर स्टेम निकलते हैं उसके वो मेनली होते हैं 1 से 2 ईयर्स, बट 25 ईयर्स लेट्स एवरेज मानते हैं. काऊ की बात करें तो काऊ की लाइफ स्पेन जो होती है 20 to 25 ईयर्स होती है,
और पैरेट 140 ईयर्स, जबकि 50 ईयर्स ही था। अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, ऐसे हॉर्स भी लगभग क्रोकोडाइल के इक्वल होता है, 60 ईयर्स की लाइफ स्पेन होती है। फ्रूट फ्लाई जो होती है वो 2 वीक्स यानी कि 14 डेज होती है। अगर बात करें राइस प्लांट की तो राइस प्लांट 3 to 4 मंथ होती है, जबकि टर्टाइस की बात करें तो 100 to 150 ईयर्स यानी कि 100 से 150 साल की होती है। कि बनाना ट्रीज 200 ईयर्स या फिर अगर देखा जाए तो 1000 ईयर की भी होती है किसी बनाना ट्रीज की। अगर इंडिया में बात करें तो ओल्डेस्ट जो लिविंग बनाना ट्री है वो 1600 ईयर का है इन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिवन rise to young one's offspring similar to itself. The offspring grow mature and its turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. You will study later in chapter number 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created in inherited during reproduction. कहने का मतलब क्या है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। अगर ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है, मेच्योर होता है और फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन एक प्रकार से स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। There is a large diversity in biological world and each organism has evolved in own mechanism to multiply and reproduce offspring. The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction. It is of two types. One offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. The reproduction is asexual. When two parents opposite sex participated in the reproductive process and the involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. तो अगर बात करें क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, तो इस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा गया है कि बायोलॉजिकल वर्ड्स में जो लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोलॉजिकल वर्ड की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत लार्ज है और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने के लिए मैकेनिज्म है और जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करती है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा ये उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा कुछ अन्य सेवरल फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करती है। रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करें एसेक्सुअल में तो एसेक्सुअल में लिखा गया है कि इनमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमीट की उपस्थिति या अनुपस्थिति, चाहे गैमीट हो या ना हो, के द्वारा अगर ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है तो ये एसेक्सुअल है। बट सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं, जबकि क्या होता है इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब मैं इसी वे में आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा था, एक बार डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो लाइफ टाइम है वो सर्टेन है, मतलब उस सर्टेन टाइम पीरियड तक वो जीते हैं, ठीक है। तो क्या था कि उनकी जो बर्थ से नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड्स थे उन्हीं को हमने लाइफ स्पेन बोल दिया। फिर हमने क्या बोला कि देखो लाइफ स्पेन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। साइज पे डिपेंड नहीं करती कि मतलब कैसे क्रो को देख लिया मैंने, वो 15 साल लाइफ स्पेन, जबकि पैरेट की लाइफ स्पेन 140 ईयर्स 140 साल है। तो लाइफ स्पेन में तो डिफरेंस बहुत बड़ा है बट साइज में डिफरेंस बहुत छोटा है। ऐसे अगर बात की हमने किसकी, मैंगो ट्रीज और बनाना ट्रीज, तो साइज में तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट लाइफ स्पेन में डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैंगो ट्रीज जो है वो बनाना ट्रीज की तुलना में बहुत कम एज होती है, उसकी लाइफ स्पेन होती है। फिर आगे चलते चलते हमने क्या बात की थी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोमॉर्टल नहीं है भाई साहब, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। फिर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा कि आखिर कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों नहीं है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों है।
तो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा की बात करते हैं, अगर अमीबा को हम कट करते हैं तो डिवाइड कर जाता है, मतलब उसका डेथ नहीं होता है, वो दो अमीबा हो जाता है भाई साहब। फिर बात आती है कि हज़ारों वर्षों से ये जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं हज़ारों वर्षों से चलते आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर निकला था क्या कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये जो कॉन्टीन्यूटी है वो बनी है, बरकरार है अभी तक। फिर बात आई रिप्रोडक्शन कैसा है, तो फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात की तो रिप्रोडक्शन क्या था, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था जिसमें क्या था कि सिमिलर ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्लांट या फिर एनिमल्स प्रोड्यूस करते थे, और वो लाइफ टू लाइफ चलती थी, यानी कि पीरियड रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ टू लाइफ चलती रहती थी, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती थी रिप्रोडक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखा किसने? रिप्रोडक्शन है। तो कॉन्टिन्यूटी भी तुम्हारी मेंटेन हो चुकी थी रिप्रोडक्शन की वजह से। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात की तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता था भाई साहब। कौन कौन से तरीके का? पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन दो तरीके का, दो में कौन कौन सा आता था? आता था पहला कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, गैमीट का फ्यूजन हो, गैमीट अगर इन्वॉल्व होते थे तो ठीक है, फिर नहीं होते तो भी ठीक है, मतलब मे भी हो सकता है या भी नहीं हो सकता है। बट अगर सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होगा, गैमीट तो इन्वॉल्व होगा ही, यानी कि फ्यूजन होगा, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट का, और इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे दो। कितने? दो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ही सारा बात किया था मैंने। फिर थोड़ा सा एग्जांपल भी देखा था। उससे पहले हमने क्या बात किया था कि लाइफ स्पेन जो है, सर्टेन जो वेरिएबिलिटी है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के जो स्पीसी जो है लाइफ स्पेन जो एनसीईआरटी में दी रखी थी, मेंशन कर रखी थी, उसको हमने डिस्कस किया है। उसमें जैसे कि एलिफेंट की बात की मैंने तो 65 साल था, रोज़ की जो 5 से 7 साल थी, डॉग की अगर बात करें तो 20 से 25 साल, 20 से 30 साल या फिर 20 से 25 साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बटरफ्लाई की बात करें तो 1 से 2 वीक थी। क्रो जो है वो 15 ईयर्स, जबकि पैरट की बात करें तो पैरट 140 ईयर्स था। ऐसे बनाना ट्रीज का हमने तो 1000 ईयर बोला था, बट जबकि बहुत से लोग 200 ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1600 साल, तो वो मैंने बताया था ना आपको कि कोलकाता में प्लांट्स पाया जाता है बनाना ट्री का। अगर बात करें बनाना, तो बनाना मैंने 25 ईयर बोला था, बट मेनली 1 ईयर से 2 ईयर्स भी होता है, जो ऊपर स्टेम निकलता है उसका मेनली 1 या 2 ईयर्स होता है, क्योंकि जो अंदर इन ग्राउंड होता है ना जमीन के अंदर, वो 25 ईयर होता है। फिर टर्टाइस की बात की थी तो 150 साल एवरेज रखा है। राइस का प्लांट था, उसमें क्या था कि राइस का प्लांट जो था उसमें था कि लाइफ स्पेन 3 से 4 मंथ